इस सेशन में हम जानकारी लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है। यदि आप यहाँ लेफ्ट साइड देखें तो डिफरेंट तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर मेरे पास अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहले सिंगल इक्वल का निशान है, वह एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। यदि मुझे कोई वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल में तो मैं इक्वल के निशान लगाकर कर सकता हूँ। जैसे यदि राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर एग्जांपल में x में 10 है और y में 5 है, लेकिन यदि मैं x इक्वल टू y कर दूँ तो y की जो वैल्यू है वो x में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसका अर्थ ये होगा कि x जो है वो 5 हो जाएगा, क्योंकि असाइन किया है हमने y की वैल्यू को x में, तो इस कारण से 5 जो है वो x को मिल गया है। यह ऑपरेटर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं असाइनमेंट में। इसके अलावा असाइनमेंट में काफ़ी सारे ऑपरेटर हैं, जैसे ऐड एंड असाइनमेंट। इसमें आपके पास प्लस और इक्वल का निशान प्रयोग किया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो हमने दो ऑपरेटर यूज़ किए हैं, पहले प्लस का सिंबल है फिर इक्वल का है। एक्चुअल में यह बिल्कुल इस तरह का ऑपरेशन बनाएगा। इसमें सबसे पहले लेफ़्ट साइड एग्जीक्यूट की जाएगी जिसमें x और y को जोड़ा जाएगा, क्योंकि प्लस का ऑपरेटर पहले है। फाइनली जो आउटपुट आएगा जो कि 15 है, क्योंकि x में 10 है y में 5 है, तो उसके पश्चात 15 की जो वैल्यू है फिर से x को असाइन हो जाएगी, तो आउटपुट आपके पास 15 यानी कि 15 आ जाएगा। आप सब्सट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। सेम फंक्शन रहेगा, इसमें x 5 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा x को y से और फिर वही वैल्यू x में असाइन हो जाएगी। सेम डिवीज़न और मॉड्यूलस में भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो इस तरह से आप आसानी से अपनी कोडिंग को कम कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ। जैसे कि आपको यहाँ पे इस तरह से डिफ़ाइन नहीं करना, जिसमें आपको दोनों वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने हैं फिर उसके बाद असाइनमेंट करना है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। असाइनमेंट ऑपरेटर करते समय यदि आप ये ऐड एंड असाइनमेंट का प्रयोग करें तो आपके पास एक वेरिएबल लगाने का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा और डायरेक्टली आप उसको ऐड करके सेम वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं वैल्यू। आइए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखते हैं असाइन example.java से। यहाँ मेरे पास पहले से काफ़ी सारी फाइल्स अवेलेबल हैं। यहाँ से मैं असाइन example.java को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे असाइन एग्जाम्पल के नाम से मैंने एक क्लास बना रखी है। उसमें मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, x, y और z। x और y को मैंने सबसे पहले जोड़ा है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि किस प्रकार x और y का टोटल जो है वो इक्वल की वजह से, इस सिंबल की वजह से, जो कि एक्चुअल में असाइनमेंट सिंबल है यहाँ पे, इससे आप x और y का टोटल करके उसकी वैल्यू को z में असाइन कर सकते हैं और फिर फाइनली इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रिंट में। मैं इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास क्लियर हो जाए। तो असाइनमेंट जो है आप देखें 20 और 30 50 जो टोटल है यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए हमने फिर से वैल्यूज़ इनिशलाइज की हैं दोबारा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। फिर से x को 20 रखा है, y को 30 रखा है और z को 50 रखा है। अब की बार z प्लस इक्वल लगाया है हमने, यानी कि ऐड असाइनमेंट। इस केस में आप देखें तो टोटल जो है वो 70 हो गया है। इसी तरह से सब्सट्रैक्ट एंड असाइनमेंट को अगर आप देखें, वहाँ पे जो आउटपुट है वो 30 आ गया है। हर बार हमने वैल्यूज़ को दोबारा इनिशलाइज करवाया है ताकि शुरू से एग्जाम्पल स्टार्ट हो। आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आउटपुट में आपको फिर थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स और असाइनमेंट को प्रयोग करके असाइन किया है, डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल को यहाँ पे वर्कआउट किया है। आपके पास ये सारी फाइलें आपकी डीवीडी में अवेलेबल है, लेकिन अगर किसी कारण से डीवीडी में अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी साइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, smartosystems.in या isstword.com के डाउनलोड सेक्शन से। इस सेक्शन में हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है और किस प्रकार से इन्हें प्रयोग किया जाता है। अगले सेशन में हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार जावा में उसको प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।